समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा जी हमारे साथ हैं। चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं और घोसी में उपचुनाव हो रहा है, इससे पहले मैनपुरी में हुआ, रामपुर में हुआ और अब घोसी में हो रहा है। इस बार यहाँ के चुनाव जिस तरह से मैनपुरी की जनता ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम किया था, उसी तरह से जो यहाँ का विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मैंने देखने का काम किया, गांव के लोगों से बातें करने का काम किया। स्वतः ही आम जनता आज समाजवादी पार्टी के तरफ इकट्ठा है और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और इसलिए जीत होगी कि जो समाज को धोखा देने का काम करते हैं और जो दिन और रात लगातार अदलते बदलते रहते हैं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, और गाली की भाषा बोलने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष का कहीं प्रभाव हो इस क्षेत्र में? नहीं सर, जब जनता इकट्ठा हो जाती है तो बड़े से बड़े तानाशाह भी ध्वस्त हो जाते हैं। इस समय यहाँ की जनता एकजुट होकर लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा है। और साथ ही साथ यहाँ की जो अभी आप आए हैं सड़कों को दुर्दशा जो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा के काफ़ी दिनों तक विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे, उसके बाद भी इस क्षेत्र की सड़कों के जो गांव की सड़कें हैं उनकी जो दुर्दशा है उससे जनता त्रस्त है और इसलिए वो बदलाव के पक्ष में और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताने का काम। अभी ओम प्रकाश राजभर जी हमको मिले थे अभी 10 बजे के आसपास, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का इस पूर्वांचल से सफाया करने को कसम खाएं। अब जिसका स्वयं सफाया हो गया हो उनका नाम लेकर वो क्या दूसरे की सफाया करेंगे? उनका कब किसको गाली देने लगे, कब भाजपा को चल सन्यासी मंदिर में कह रहे थे तो ख़त्म तो नहीं कर पाए। उसी तरह से जिसको वो गाली देते हैं वही मजबूत होता है। तो आज वो समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता उनको जवाब देगी और जिन वोटों पर उनको घमंड है वो वोट 90% आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल इस सीट को कहा जाए, क्योंकि अब 7 से 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। क्या परिस्थितियाँ, आप तो पूरे प्रदेश में टहलते रहते हैं, क्या ये उपचुनाव माना जाए, इसको सेमीफाइनल माना? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए और फिर विशेष रूप से संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी जो तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, जो न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई भारतीय जनता पार्टी, उसको हटाने के लिए गोलबंद होने का काम कर रहा है। धन्यवाद। अभी आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा जी को सुना, जिनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और यहाँ की जनता पूरा सहयोग कर रही है।